नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और दिन रविवार है। तदानुसार अंग्रेजी तारीख 3 मई सन 2026। आज द्वितीया तिथि रात्रि 3-2 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टीएमसी उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे करीब 4 घंटे तक बंद रहे, जिसके बाद प्रत्याशी खुद मौके पर जा पहुंचे। बवाल बढ़ता देख चुनाव आयोग ने सफाई जारी की है। आयोग का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण कुछ देर के लिए फीड बाधित हुई थी, लेकिन सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। बंगाल में ही एक अन्य मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर ईवीएम को स्ट्रांग रूम खोलने की कोशिश की गई थी। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया है। बीजेपी इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है, जबकि प्रशासन अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे शत्रुता समाप्त करने के पक्ष में हैं, लेकिन अमेरिका इतनी जल्दी अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। ट्रंप के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उनका कहना है कि सुरक्षा और शर्तों पर पूरी तरह से सहमति बनने के बाद ही प्रतिबंधों या सेना की वापसी पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार 2 चरणों में डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इस विशाल कार्य के लिए सरकार ने 5.25 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। अब घर घर जाकर डेटा कागजों पर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप और टैबलेट पर दर्ज किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे आंकड़ों में सटीकता आएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक जल्दी पहुंच सकेगा। भीषण गर्मी के बीच प्री मानसून की दस्तक राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। मौसम विभाग इम्ड ने 3 और 4 मई को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बादल जमकर बरसेंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ होने वाली यह बारिश किसानों के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम का सबब बन सकती है। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अगले 1 हफ्ते के भीतर एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण घरेलू तेल कंपनियां यह कदम उठाने की तैयारी में हैं। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को फाइनल मंजूरी मिल गई है। 64 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का लगभग 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में होगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से इन शहरों के बीच सफर का समय आधा रह जाएगा। यह हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी न केवल समय बचाएगी बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई गति देगी। डीडीए के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को एमसीडी ने हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत दिल्ली के 48 ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी घोषित किया जाएगा। इस फैसले के बाद इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विकास अब शहरी मानकों के अनुसार होगा। सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर बेहतर सीवरेज सिस्टम तक अब इन इलाकों में विकास की रफ्तार तेज होगी और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर मिल सकेगा। 2 मई को दोपहर के समय देश भर में करोड़ों मोबाइल फोन एक साथ सायरन की आवाज से गूंज उठे। घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह सरकार द्वारा इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की एक टेस्टिंग थी। दूरसंचार विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर यह संदेश भेजा ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति के समय लोगों को तुरंत सूचित किया जा सके। इस तकनीक से लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। प्राइवेट क्लिनिकों में होने वाली मनमानी पर लगाम कसने के लिए सरकार नया नियम लाने जा रही है। अब हर डॉक्टर को अपने क्लिनिक के बाहर अपनी डिग्री और परामर्श शुल्क फीस का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता लाना है, ताकि मरीजों को पहले से पता हो कि वे किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उन्हें कितनी फीस चुकानी होगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है।
विधानसभा में 117 में से 94 विधायक आम आदमी पार्टी के होने के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत मान विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। विपक्षी दल इसे शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वे जनता को दिखाना चाहते हैं कि उनकी एकजुटता बरकरार है और बाहरी ताकतें उनकी सरकार को अस्थिर करने में नाकाम रहेंगी। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसे आने वाले स्थानीय चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं। देश में गैस की किल्लत की खबरों के बीच सरकार ने राहत भरे आंकड़े पेश किए हैं। एक ही दिन में रिकॉर्ड 49.8 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए, जिनमें से 98% बुकिंग ऑनलाइन की गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग न करें। सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वितरण प्रणाली को और दुरुस्त किया जा रहा है ताकि हर घर तक समय पर गैस पहुंच सके। बाहर खाना अब आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। होटलों और रेस्टोरेंट ने खाने के दामों में 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके पीछे केवल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम ही नहीं, बल्कि बढ़ती लेबर कॉस्ट और कच्ची सामग्रियों की महंगाई भी है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उनके पास कीमतों को बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था, जिसका सीधा असर अब ग्राहकों के बिल पर दिख रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मई के महीने में कड़ी चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार इस पूरे महीने इन राज्यों में रुक रुक कर आंधी, बारिश और गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। हालांकि यह खबर किसानों के लिए राहत भरी है, क्योंकि इससे तपती गर्मी से फसलों को सुरक्षा मिलेगी। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर धूल भरी आंधी और बारिश की आहट है। ईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इस बदलाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। दिल्ली वासियों को चिलचिलाती धूप से तो राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं के कारण यातायात और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। देश में एलपीजी की संभावित कमी को दूर करने के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। 45,000 टन लिक्विड गैस लेकर एक विशाल सुपर टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत के लिए रवाना होने को तैयार है। इस खेप के पहुंचने से घरेलू और कमर्शियल गैस की सप्लाई चेन में सुधार होगा। सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि ऊर्जा सुरक्षा में कोई बाधा ना आए। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति को देखकर पाकिस्तान एक बार फिर बौखला गया है। डीआरडीओ प्रमुख के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अग्नि 6 मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अब पश्चिमी देशों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बता रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा इसे आत्मरक्षा की रणनीति का हिस्सा बताया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर के चालू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 15 जून से यहां से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। शुरुआती चरण में कुल 17 फ्लाइट्स संचालित की जाएंगी, जो देश के प्रमुख शहरों को नोएडा से जोड़ेंगी। ये एयरपोर्ट न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का द्वार खोलेगा, बल्कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को भी काफी हद तक कम करेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिद की एक दीवार पर भगवा गेरुआ रंग की पेंटिंग किए जाने से मुस्लिम पक्ष ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश है, जबकि अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।